नीलू को उठाकर बेड पर लिटाया और कार्तिक ने पूछा, आखिर क्या जरूरत थी अकेले अंदर जाने की, मुझे आवाज दे दी होती। बड़ा ली ना परेशानी। नीलू मुंह पर दर्द के भाव लिए आंखें बंद किए हुए लेटी रही। कार्तिक ने पूछा, क्या हुआ था, बताओगी कुछ? मुझे बहुत तेज बाथरूम आ रहा था तो जाना पड़ा। तुम्हें भी दी थी आवाज लेकिन तुम गहरी नींद में थे तो मैंने सोचा सोने देती हूँ, नीलू ने रोते हुए कहा। अब कार्तिक ने उसका पैर पकड़ा और देखा, अरे इसमें तो कल इस भी ज्यादा स्वेलिंग आ गई है, लगता है फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो नीलू ने कहा, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इस पे मसाज क्रीम से मसाज करती हूँ, शाम तक आराम हो जाएगा। कार्तिक दवाइयों के पेपर बैग से मसाज क्रीम निकलने लगा तो नीलू ने कार्तिक से कहा, कार्तिक अब हमें घर वापस चलना चाहिए। वैसे तो अभी भी हमारे पास 2 दिन और 2 रात का पकगे और भी बचा हुआ है, लेकिन तुम्हारी ऑफिस में भी प्रॉब्लम हो सकती है और मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पैर और कमर घर जाकर ही ठीक हो पाएंगे। कार्तिक ने कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि कहीं घूमने जा नहीं सकते तो फायदा क्या यहाँ रुकने का, और तुम्हें भी तकलीफ हो ही रही है, लेकिन घर जाने लायक तो बनो, तुमने तो फिर से तोड़ लिया अपना कुल्हा। हल्के से कार्तिक को मारते हुए नीलू ने कहा, कार्तिक यार तुम भी न, मैं क्या जानबूझकर अपने लगा रही हूँ, क्या करूँ, अब हो गया ये सब तो। और नहीं तो क्या है ये, कार्तिक ने जोर से हंसते हुए कहा। मेरा मजाक बना रहे हो ना? ठीक है बना लो, अभी दिन है तुम्हारा, मुझे मौका लगेगा तो देखना, नीलू ने ताना देते हुए कहा। कार्तिक ने सीरियस होते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान रखो। चलो अब लेट जाओ, मैं तुम्हारी कमर पर ये पेनकिलर क्रीम लगा दूं, डॉक्टर ने इसे 3 बार लगाने के लिए कहा है। नीलू ने एक स्माइल पास की और पेट के बल लेट गई। अब कार्तिक ने क्रीम ली और नीलू की कमर पर हल्के हाथों से मसाज करने लगा। नीलू की आंखें सुखद एहसास से बंद होने लगी थी, उसे तो मानो कार्तिक का हाथ लगते ही सारी परेशानियां दरकिनार कर जाती हो। आज कार्तिक मसाज करते टाइम नीलू के बदन को बड़े ही गौर और करीब से देख रहा था। गोरा गेहुआ रंग, ऊपर बिल्कुल स्लिम चिकनी कमर उसे लुभा रही थी। कार्तिक के हाथ नीलू के पीठ के ऊपरी हिस्से लेकर कमर ने निचले हिस्से तक का सफर तय कर रहे थे। कभी कभी उसके हाथ नीलू के नितंब के उभारों तक जा रहे थे। कार्तिक भी नीलू की तरह से अपनी आंखें बंद कर लिया करता था, लेकिन उस ऊंचाई को चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पूरा वैलेंटाइन निकल गया, मैंने अपनी मर्जी से नीलू को मैंने टच नहीं कर पाया हूँ। नीलू जो परिधान पहने हुए थी उसकी वजह से मसाज करने की कुछ रुकावट सी आ रही थी। कार्तिक ने उस परिधान को हल्के से नीचे की ओर सरकाया तो नीलू बिना कुछ कहे उतर कर फेंक दिया। ये सब देखकर कार्तिक का जोश और भी बढ़ गया। अब उसे पहले से ज्यादा आकर्षण होने लगा था, क्योंकि पहले कुछ पर्दे थे वो हट चुके थे, उसे अब खुद पर काबू रख पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा ही हाल नीलू का भी हो रहा था, लेकिन मर्यादा की सीमा उनके बीच में दीवार बनके खड़ी हुई थी। नीलू ने कार्तिक से कहा, मुझे ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ लो। कार्तिक ने स्माइल देते हुए साइड में पड़े कंबल को उठाया और नीलू से साथ लेटते हुए ओढ़ लिया। नीलू ने कार्तिक को अपने सीने से लगाते हुए लेट गई। आज नायरा बहुत लेट घर पहुंची थी। उसकी बहन घर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंची तो उसकी बहन ने उसे गले लगाते हुए पूछा, दी सब ठीक तो है न, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? नायरा ने आंसू साफ करते हुए कहा, वो बैग में रखा था इसलिए सुनाई नहीं दिया था। नायरा की सिस्टर ने कहा, दी तुम इतनी लेट तो कभी नहीं आती थी, पर अब क्यों लेट आने लगी हो, और आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। नायरा ने घड़ी की ओर देखते हुए बस इतना ही कहा, आज ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा था इसलिए। अब नायरा अपनी प्रताड़ना के बारे में कैसे बताए कि वो रोज जीवन की शिकार बन जाता है। आज नायरा अकेले में बैठकर किसी बच्चे की तरह जोर जोर से रो लेना चाहती थी।
लेकिन उसे ये करने का भी मौका नहीं मिलने वाला था। उसने पूछा, माँ की तबीयत कैसी है? फिर उसे पता चला कि उसकी माँ की तबीयत और भी बिगड़ती जा रही है। कल तो उसे हर हाल में डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा, पर कैसे? मैं तो ऑफिस में रहूंगी और ये ले जा नहीं सकती है, खुद प्रॉब्लम में है। माँ की हालत पर तरस खाते हुए नायरा ने कल ऑफिस न जाने का फैसला किया। अब चाहे जो हो जाए, ऑफिस माँ से बढ़कर नहीं है, इसलिए कल मैं अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेके ही जाऊंगी। वो अपने माँ के कमरे में पहुंची तब उसकी माँ दवा खा के सो चुकी थी। उसने अब माँ को जगाना ठीक नहीं समझा। वो माँ के सर के पास बैठकर उनके सर पर हाथ फेरती रही और अपने मन में बहुत से सवाल इकट्ठा करने लगी। कल मैं अपने सारे प्रश्न, सारी बातें अपनी माँ को कह के रहूंगी।